अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आफ़ियत से हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह आपको बहुत राज़ी रखे। मेरा नाम रियाज़ ख़ान है और सुकून की राहें डॉक्टर शमीमुल हक साहब की एक किताब है। मैंने जब पढ़ी मुझे बहुत कुछ उसमें से हासिल हुआ, तो हमने सोचा कि आप तक डॉक्टर शमीमुल हक ही क्यों ना पहुँचाए जाए, ताकि वो जो सुकून की राहें लिखने के बाद उनको कुछ सुकून मिला होगा, उन्होंने लोगों को सुकून अता किया होगा। लेकिन अगर हम कलाम शायर बज़बान शायर ही सुने और उनकी लिखी हुई बातों से ज़्यादा उनसे कुछ जान सकें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। सीनियर फैमिली फ़िज़िशियन हैं और बहुत खूबसूरत राइटर, बहुत खूबसूरत बोलने वाले हमारे मेहमान हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर शमीमुल हक साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। डॉक्टर साहब एक दफ़ा फिर बहुत सारा शुक्रिया और ख़ास तौर पे ये माहौल प्रोवाइड करने का बहुत सारा शुक्रिया। नहीं, ये तो अपना ही है। हमने कहा कि ये सुकून की राहों में ये भी तो बहुत ज़रूरी है ना। नहीं, ओपन एयर में बैठना ये भी नफ्सियात के लिए अच्छा है। ये भी रिसर्च है कि जो इंडोर लाइफ गुजारते हैं ना, तो वहाँ वो उतना नहीं होते, मूड अच्छा होता है जितना ओपन होता है। और सुना खला से कोई ऐसी आवाज़ें या कोई ऐसी आती हैं जिससे बंदा ज़्यादा बेटर फील करता है मूड ओपन स्पेस में। मैं डॉक्टर साहब बहुत बेटर फील करता हूँ। मैं तो अपनी ज़ाती बात बता सकता हूँ। एवरीबॉडी अच्छा डॉक्टर साहब, नफ्सियाती तौर पे ये बताइए कि हम बहुत सारा काम करते हैं, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जो बहुत सारा काम करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने आप को बाज़ दफ़ा शेड्यूल किया होता है, बाज़ दफ़ा नॉन शेड्यूल्ड वो बहुत सारा काम करते हैं। आप क्या कहेंगे इस ओवर वर्क के हवाले से, या उसको मेरे जैसे लोग हार्ड वर्क कह लेते हैं, आप क्या कहते हैं उसे? हाँ नहीं, जैसे कि महंगाई भी है, ज़रूरियात भी हैं, और आगे फिर कोई लिमिट भी बंदे का सोचता है ये भी कर लूँ, घर बना लूँ, बहुत सारी चीज़ें जो ज़िंदगी की आजकल वो महंगी हैं, तो इसमें काम करना ज़रूर चाहिए। लेकिन ये है कि लिमिट होनी चाहिए। बाद लोग देखा है कि वो 24 से 18 घंटे या 16 घंटे काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ नॉर्मल तो 6 या 8 घंटे ड्यूटी होती है, तो 2 घंटे मतलब एक्स्ट्रा 10 घंटे 12 घंटे अगर डेली एक्स्ट्रा काम करेगा तो देखिएगा स्ट्रेस से ना उसके मूड पर, उसके तल्लुकात जो है दोस्तों से, फैमिली से, वो भी कम हो जाते हैं। हालांकि निभाने की कोशिश करता भी है तो फिर भी वो नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि काम जो है, जैसे आपने कहा है कि 8 से 10 घंटे ही करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे फैक्ट्रीज़ में, हमारे यहाँ पे ये जो बहुत सारे जगह ऐसी हैं, मैंने फैक्ट्री एक मिसाल आपको दी है जहाँ पे लोग ओवरवर्क भी करते हैं, जहाँ पे लोग डबल शिफ्ट्स भी लगाते हैं। इसी तरह से ये जो हमारे छोटे बहुत सारी जगहों पे काम करने वाले होते हैं, किसी होटल पे काम करने वाला छोटा है, या फिर वो किसी मैकेनिक के पास काम करने वाला छोटा है, वो जो 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करते रहते हैं। ये बताइएगा कि क्या छोटे बच्चों पे या बड़े आदमियों पे ज़्यादा काम करने के क्या मनफी असरात हो सकते हैं? मनफी असरात ये है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो कभी फ्रेश नहीं होता, हर वक्त वो मतलब एक काम से निकलता है दूसरे काम में, फिर सुबह उठ के उसी रूटीन में सर्कल में फंस जाता है, क्योंकि लाइफ में उसको कोई अट्रैक्शन चार्म नहीं रहता। क्योंकि थोड़ा सा टाइम हॉबी के लिए अपना फ्री होना चाहिए, इंसान सोच सके कि मैंने क्या करना है, किधर को जाना है, और वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सही में गलत में पैसे तो उसको मिल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैंने देखा जो डॉक्टर बहुत काम करते हैं, मैंने बहुत सारे शहरों में जाता हूँ डॉक्टरों को सिर्फ इसलिए देखने के लिए कि उनकी क्या हालत है, तो जो बहुत काम करते हैं वो मेरी एज के हैं, लेकिन बहुत मुझसे भी ज़्यादा लगते हैं, या मतलब उनको जल्दी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, ओवर वर्क, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस जब होता है ज़्यादा तो फिर ऐसे हमारे अंदर एंजाइम होते हैं जो हार्ट पर असर करते हैं, शुगर जल्दी हो जाती है, और जहनी बीमारियों का भी ज़्यादा चांस है, क्योंकि अपने आप को मैनेज रेगुलर वो दोबारा फुटपाथ पर उसको आना चाहिए। एक्चुअली ये कि कुछ करे काम फिर वो नॉर्मल पैटर्न पर आए, अगर वो पैटर्न से हट के काम करेगा, दूर चला जाएगा तो फिर। डॉक्टर साहब आप क्या रिकमेंड करते हैं नफ्सियाती तौर पे, ख़ास तौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा लिखने पढ़ने वाले भी बाज़ लोग हमारे दोस्त हैं, जो जिनका ख्याल ये है कि हमने बहुत अच्छा लिखना है, या अदाकार बहुत सारे आपके और हमारे दोस्त हैं, या कुछ गाने वाले लोग हैं जो अपने काम के साथ सिंसियर हैं, यानी वो ओवरवर्क नहीं कर रहे, बट दे आर वेरी सिंसियर टू देयर जॉब वट एवर इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो बड़े मुखलस होकर काम कर रहे हैं। नहीं, मुखलस होना तो अच्छी चीज़ है, मुखलस तो हर बंदे को जो काम कर रहे हैं एज ए डॉक्टर भी वो मरीजों को सही तरह देख के मुखलस होना और चीज़ है, लेकिन ओवर टाइम लगाना या बार बार अगर आदमी का खर्चा मतलब कि उसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं, अच्छी लाइफ गुजर रही है, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो लालच कर रहा है मैं और करूँ, कोई टारगेट नहीं, कोई लिमिट नहीं है, तो उसका फिर ये चीज़ें तो बड़ी गाड़ी भी ले लेगा, सारा कुछ बड़ा घर भी बन जाएगा, प्लाजे भी बना लेगा,
लेकिन आखिर में फिर गलियों में वैसे जैसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि बेचारे अपसेट हो आखिर जाते में सागर सिद्दीकी बन जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के हवाले से खास तौर पर जानना चाहता हूँ। उन बेचारों के, मुझे बेचारा कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो डबल शिफ्ट्स लगाते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल के इस दौर में वो कहते हैं ना, आपके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। बाज़ लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, बाज़ लोगों को ज़िंदगी गुजार रही होती है। उनका ख्याल ये होता है कि जनाब मेरे 6, 8, 10 बच्चे भी हैं, वालिदैन भी हैं, घर भी अपना नहीं है, मुझे बहुत सारा काम करना है, रोटी खानी बाज़ दफ़ा मुश्किल हुई होती है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ऐसे हमारे ये एक तो फैमिली प्लानिंग का बड़ा फुकदान है। हम समझते हैं कि बच्चे जितने भी आ जाएं अच्छे हैं। हालांकि प्रैक्टिकल आप देखो सड़कों पर कितना रश है, स्कूलों में जगह नहीं, फ़ीसें ज़्यादा है और बहुत सारी ज़रूरियात हैं, बच्चों की कपड़े हैं, तो किताबें लेके देनी हैं। तो ये बच्चा फिर आगे से आगे करता है, ये नहीं करता कि बच्चे 2 या 3 या 1-2 कर लें। वो अगर 6-7 बच्चे हैं, अब हमारे वक्त अल्लाह का शुक्र है जी, माशाल्लाह 10 बच्चे हैं। अब माशाल्लाह तो देखो ना आप कितना कमाएंगे 10 बच्चों के लिए। फिर वो मैं कहता हूँ उनकी शादियाँ होंगी, शादियों के झगड़े होंगे, यानी 2-3 बच्चे हैं, एक आध का तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम बंदा संभाल सकता है चलो, लेकिन अब आधों की लड़ाई हो रही घरों में ससुराल वालों से, तो वो ज़हनी अज़ियत इनडायरेक्ट तरीके से होती है। फिर ओवरवर्क का तो है ही है कि उसको अपनी ज़िंदगी का तो पता ही कोई नहीं कि क्या करना है। वो रात दिन पैसे कमा के एक चीज़ पूरी करता है, दूसरी शार्ट हो जाती है। तो इस तरह से डॉक्टर साहब, है ना, मुनीर न्याजी का एक शेर है, मुझे ज़ाती तौर पर शेर बड़ा पसंद है और शायद वो इसीलिए लिखा गया था। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। पंजाबी से कहते हैं एक मुक्की चोकले दूजी ते, यानी एक मसला खत्म होता है और दूसरा उसके आगे खड़ा होता है। डॉक्टर साहब, ये तो एक साइड है ना ओवरवर्क करने वाली। दूसरी साइड पे हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं करते, या जिनको, जो उनके ऑफिसर्स हैं, जो उनके हाई अप्स हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, वो उनको जो सरकारी काम है या जो उनका असल काम है वो नहीं करने देते, बल्कि उसकी जगह पे कोई और काम कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे आप? ये तो बदनज़मी है, बाद इसमें ये तीसरी दुनिया है, उसमें ऐसे ही होता है कि उसकी ड्यूटी कोई और है, काम कोई और कर रहा है, और बाद का पोस्टिंग उसकी किसी और जगह है, तो ऑफिसर ने अपने घरों में रखा हुआ है उनको, तो वो डिपार्टमेंट का तो डैमेज होता है उसमें। तो ये तो कोई कायदा कानून के मुताबिक ही होना चाहिए काम, जो बंदे की ड्यूटी है उसको वही होना चाहिए, क्योंकि अगर माली है तो वो बाहर बाकी जो गार्डन है उनकी देखभाल करे, ना कि उनके बच्चों को लेके फिर या बाकी। सर, सरकारी गाड़ियों का आप और मैं देखते हैं वो भी, सरकारी गाड़ियाँ जो है वो किस तरह से मिसयूज़ हो रही होती हैं। वो है ना, किसका शेर था कि मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। तो इस तरह के मसाइल बहुत सारे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हार्ड वर्क और ओवरवर्क क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? हार्ड वर्क का तो कि टाइम उसमें थोड़ा, लेकिन आपने बिजी रहते हैं उसमें, टाइम रेस्ट नहीं मिलता, मतलब कि ब्रेक नहीं होती। हार्ड वर्क का ये है, या जिस्मानी वर्क को भी हार्ड वर्क है, जैसे मजदूर है, ईंटें उठाता है, धूप में सारे काम करता है। तो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए तो कोई बंदा भी बैठा है, ऑफिस में भी अगर वो ज़्यादा काम बैठा है, एक नौकरी छोड़िए 8 घंटे की दूसरी जगह जाता है, तो मतलब 16 घंटे का काम करता है, ये है फिर ज़्यादा काम करना। इसमें हम आप जो हैं, हम सरकार की बात नहीं करते, क्योंकि मेरा और आपका सरकार का काम तो नहीं है। हम इस सोसाइटी को किस तरह से, आप क्या मशवरा देंगे उस बंदे को जो ओवरवर्कड है, उस बंदे को जो ओवरवर्क ले रहा है लोगों से, अपने सबॉर्डिनेट से, इन दोनों को अलग अलग मशवरा आपने देना? हाँ, नहीं, वो तो यही है कि पहली प्लानिंग लाइफ की होनी चाहिए, साथ साथ कैलकुलेशन बड़ी ज़रूरी है। अगर आप यही सोचें कि मैंने बस पैसे कमाने, खर्चे पूरे करने, पहले से जैसे फैमिली चार्ट रखें, अपनी ज़रूरत कम कर लें। अगर मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ी गाड़ी लूँ तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सिंपल। अगर मैं कहता हूँ छोटी गाड़ी से मेरा मसला हल है, तो मैं फ्रेश हूँ, मैं मौसीकी सुन सकता हूँ, दोस्तों से मिल सकता हूँ, टूर कर सकता हूँ, किसी जगह जा भी सकता हूँ, तारीखी जगह देख। तो ऐसी चीज़ें लाइफ में हॉबी तो होना बड़ा ज़रूरी, जितना भी बिजी बंदा हो। तो अगर सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर तो एक एनिमल की तरह मैं समझता हूँ, उस सर्कल में फंसा हुआ है, बस उसी में वक्त खूबसूरत बात किया डॉक्टर साहब आपने कि आपको जो है ना वो मैकेनिकल जॉब नहीं इसको समझना, बल्कि यू आर ह्यूमन बीइंग और आपको अपनी फीलिंग्स रिफ्रेश करना चाहिए। जैसे रिफ्रेश हम करते हैं हर चीज़ को, तो रिफ्रेश के लिए एक ही है कि आपके पास टाइम हो तो रिफ्रेश करेंगे, अगर टाइम नहीं है तो फिर तो रिफ्रेश। एंड यू रिकमेंड म्यूजिक? हाँ, डेफिनेटली म्यूजिक जिसको समझ आ जाए उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो डॉक्टर साहब जिन्होंने ना समझ लगती है वो भी ठीक गुजारा हो जाता है, उसको भी कुछ ना कुछ तो पता चलता है ना, चलो कोई रिदम का कोई ना कोई समझ आती, जो मतलब मेजॉरिटी इंसान जो हैं, इवन जानवर की, उन पर भी एक्सपेरिमेंट, वो भी समझ, उनका भी फ़र्क आता है। सब जो मैं आपकी बात समझ सका हूँ वो अब तक यही है कि आपको ओवरवर्क नहीं करना। हाँ जी, आपको हार्ड वर्क जरूर कीजिए, लेकिन ओवरवर्क ना कीजिए। अपनी ज़रूरियात कम कर लें, मतलब अगर उसके लिए आप थोड़ा सा तो ज़रूरियात में और आपकी जो अय्याशी है उसमें फ़र्क होता है। सही है, ज़रूरियात तो एक आम बंदे की भी पूरी हो सकती है, लेकिन वो जो आपकी ज़हनी तौर पे है ना कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, कहीं ब्रेक नहीं लगाता इंसान, कहता है शायद कर लेना चाहिए। वो हर बंदे में फ़र्क करता है, वेरी करता है। कई लोग वो बड़ी नई गाड़ी लेके तो दोस्तों को बताते फिरते हैं जी
मिलते रहते हैं, ये मैं ये देखो जी ये वो, तो कुछ जो है मलंग भी हैं ऐसे जो थोड़े बहुत गुजारा भी इसका मतलब यूँ है डॉक्टर साहब की ख्वाहिशात और ज़रूरियात में फ़र्क रखना चाहिए। डेफिनेटली, ज़रूरियात आप ज़रूरी पूरी करें, लिमिट रखें उसको भी ज़रूरी लेकिन अपने आप के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर हाँ जी निकालें, बिल्कुल बिल्कुल है ना सही, जी, सही। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें। That may बिल्कुल be अपनी your फैमिली के entertainment। लिए, दोस्तों के लिए, माहौल के लिए, महल्ले के लिए। अब महल्ले में गंद पड़ा हुआ है या कोई लड़ाई हो रही है या कोई और झगड़ा है, तो आप सोसाइटी के लिए आपको रोल अदा करें। फिर जब सोसाइटी जब तक अच्छी नहीं होगी, अब जितने कमाएंगे लेकिन बाहर माहौल उसमें भी आप अपना पार्टिसिपेट करें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत सारा शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ इसी तरह की गपशप करेंगे। डॉक्टर शमीमुल हक साहब को अब हमने जाने के ही नहीं देना, इनसे हमने कोशिश करनी है कुछ ना कुछ सुकून ज़रूर हासिल करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।